क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि जब कोई इंसान आपको किसी खास कमरे में जाने से सख्त मना कर देता है, तो अचानक से वो जगह दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज बन जाती है? हाँ, बिल्कुल। वो तो इंसानी फितरत है ना कि जो मना किया जाए बस वही करना है। वही तो। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का पूरा फोकस भी कुछ ऐसा ही है। हम एक ऐसे स्रोत का संपूर्ण सारांश या कहें एक टोटल समरी का विश्लेषण कर रहे हैं जो सीधे तौर पर इंसानी दिमाग की इसी कमजोरी पर वार करता है। यानी हम फ्रीडा मैकफर्डन की द हाउसमेड सीक्रेट पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए बता दूं, ये सिर्फ एक साधारण सी सफाई की नौकरी के खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदलने की कहानी नहीं है। हम इस चर्चा में इस कहानी के हर रहस्य, धोखे और मनोवैज्ञानिक खेल की पूरी तह तक जाने वाले हैं। यहाँ जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये है कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार हमारी अपनी अच्छाइयाँ और हमारे पुराने अनुभव ही हमारे खिलाफ सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। सही बात है। और इसी अच्छाई या कहिए सही करने की चाहत से कहानी की मुख्य किरदार मिली की शुरुआत होती है। सुनने वालों को यहाँ हालात की गंभीरता समझनी होगी। हाँ, क्योंकि मिली कोई आम लड़की तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। वो एक पूर्व अपराधी है जो अपनी पहचान छिपाकर बस एक ढंग की नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही है। मतलब उसकी किस्मत देखिए, उसकी पुरानी मालकिन एम्बर डिग्रॉ उसे सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल देती है क्योंकि एम्बर की छोटी सी बच्ची ने मिली को प्यार से मम्मा कह दिया था। वो वाकई बहुत हताश करने वाला पल था। है ना? एक मासूम बच्ची के एक शब्द की वजह से मिली बेचारी फिर से सड़क पर आ जाती है। उसके पास पैसे नहीं है और ऊपर से जेवियर नाम का एक अजीब सा आदमी लगातार उसका पीछा कर रहा है। और इसी हताशा के बीच उसे डगलस गैरिक के आलीशान पेंट हाउस में नौकरी मिल जाती है। हाँ, लेकिन उस नौकरी की एक अजीब शर्त है, वो बंद दरवाजा। डगलस कहता है कि गेस्ट रूम का दरवाजा हमेशा बंद रहेगा क्योंकि उसकी पत्नी वेंडी बीमार है। जब इंसान सर्वाइवल मोड में होता है ना, तो वो खतरे के निशानों को अनदेखा कर देता है। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि ये तो बिल्कुल पुरानी ब्लू बियर्ड वाली लोक कथा जैसा है, जहां महल का एक दरवाजा खोलने की सख्त मनाही होती है। मेली तो जेल में रह चुकी है, वो तो स्ट्रीट स्मार्ट है ना। बिल्कुल है। तो जब उसे सिंक पर खून के ताज़ा निशान मिलते हैं या उस बंद कमरे से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं, तो कोई भी सामान्य इंसान वहां से भाग क्यों नहीं जाता? वो क्यों रुकती है वहां? देखिए, इसका जवाब मिली के अतीत में छुपा है। इसे मनोविज्ञान में सेवियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, दूसरों को बचाने की सनक। हाँ, मिली का इतिहास रहा है कि उसने पहले भी प्रताड़ित महिलाओं को बचाया है। तो जब वो रोने की आवाज सुनती है तो उसे खतरा नहीं बल्कि एक मकसद नजर आता है। मतलब उसका दिमाग उसे कह रहा है कि तुम इसे बचा सकती हो। एकदम सही। वो अपनी आर्थिक मजबूरी और इस सेवियर कॉम्प्लेक्स के कॉकटेल में इस कदर फंस जाती है कि उसकी सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, आइए इन सभी पहलुओं को खोलकर देखते हैं, क्योंकि आगे जो होता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। मिली किसी तरह उस कमरे में घुस जाती है और वहां उसे वेंडी मिलती है, बुरी तरह घायल। हाँ, वेंडी के चेहरे पर खरोंचे हैं, नीले निशान हैं। वो मिली को बताती है कि उसका पति डगलस रोज उसके साथ मारपीट करता है। और फिर मिली का वो सेवियर मोड पूरी तरह ऑन हो जाता है। बिल्कुल। मिली तुरंत वेंडी को अल्बानी के एक सस्ते मोटेल में छुपाकर वापस आती है। लेकिन जब वो पेंट हाउस पहुंचती है तो देखती है कि डगलस वेंडी का गला घोंट रहा है। वेंडी वापस आ गई थी? हाँ, और तभी मिली को याद आता है कि वेंडी ने उसे एक खोखली डिक्शनरी के बारे में बताया था जिसमें बंदूक रखी थी। मिली वो डिक्शनरी उठाती है, बंदूक निकालती है और वेंडी को बचाने के लिए डगलस को गोली मार देती है। एक ही झटके में सब खत्म। बायस, मतलब वो जो हम देखना चाहते हैं बस वही देखते हैं। बिल्कुल। मिली के दिमाग में पहले से ही बैठ चुका था कि वेंडी बेचारी पीड़ित है और डगलस एक राक्षस। तो जब उसे डिक्शनरी में बंदूक मिली तो उसे वो साजिश नहीं लगी, बल्कि उसे लगा कि किस्मत उसका साथ दे रही है। ओ, तो अपराधी ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। हाँ, उसे सोचने का वक्त ही नहीं दिया गया, उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। यहाँ ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाली बन जाती है, क्योंकि जब पुलिस आती है तो जो ट्विस्ट आता है ना, मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। वो पहचान बदलने वाला ट्विस्ट। हाँ, डिटेक्टिव रामीरेज और रॉड्रिगेज जब मिली से पूछताछ करते हैं तो बताते हैं कि जिस आदमी को मिली ने मारा वो डगलस गैरिक था ही नहीं। वो आदमी रसल साइमंड्स था। मतलब हद हो गई। असली डगलस पूरी तरह सुरक्षित है। और जिस वेंडी के लिए मिली ने गोली चलाई, उसी वेंडी ने पुलिस को बोला है कि मिली का रसल के साथ अफेयर था और उसी ने उसे मारा है।
अगर हम इस पूरी घटना को एक बड़े पैमाने पर समझें तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये आइडेंटिटी थेफ्ट और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल, वेंडी ने क्या शातिर दिमाग लगाया। उसने बाकायदा झूठे सबूत प्लांट किए। वो ऑस्कर डे ला रेंटा की ड्रेस, हाँ, $6,000 की ड्रेस और एक ब्रेसलेट जिस पे लिखा था 2W forever yours love D। W का मतलब विल्हेल्मीना, जो मिली का असली नाम है, और D का मतलब डगलस। अपराधी ने मिली के पूरे इतिहास का अध्ययन किया था। वेंडी जानती थी कि मिली ने अतीत में भी किसी महिला की ऐसी ही मदद की थी। वो जिंजर हॉवेल वाला मामला, राइट? हाँ, वेंडी को एक परफेक्ट बलि का बकरा चाहिए था जो आंख बंद करके इस जाल में कूद पड़े। इसका मतलब जब से मिली उस घर में आई उसने कभी असली डगलस को देखा ही नहीं था। वो रसेल था जो डगलस होने का नाटक कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर प्लान असली डगलस को मारने का था तो रसेल कैसे मारा गया और मिली को इसमें क्यों फंसाया? इसका जवाब वेंडी के नजरिए से समझ में आता है। असली डगलस बहुत ही कंट्रोलिंग पति था और उसने एक सख्त प्रीनअप एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ था। अच्छा, वो एग्रीमेंट जिसमें तलाक होने पर पत्नी को कुछ नहीं मिलता। हाँ, अगर वेंडी तलाक लेती या बेवफाई करती पकड़ी जाती तो उसे $10 मिलियन की दौलत में से 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलती। और वेंडी का रसेल के साथ अफेयर चल रहा था। और रसेल कौन था? मैरी बेथ का पति ना, जो डगलस की सेक्रेटरी थी। बिल्कुल। तो वेंडी और रसेल ने प्लान बनाया कि वे असली डगलस को मार देंगे ताकि वेंडी को सारे पैसे मिल जाएं। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? एन मौके पर रसेल डर गया, वो डगलस को मार नहीं पाया। ओ, तो फिर वेंडी ने खुद मार दिया होगा। बिल्कुल, वेंडी ने खुद अपने पति असली डगलस को मार दिया। लेकिन अब उसके पास एक लाश थी और रसेल के रूप में एक कमजोर कड़ी जो कभी भी मुंह खोल सकता था। बाप रे, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने रसेल को ही फंसा दिया? हाँ, उसने रसेल को नकली डगलस बनाकर मिली के हाथों मरवा दिया। एक तीर से 2 शिकार। पति भी रास्ते से हट गया और कमजोर प्रेमी भी, और इल्जाम आ गया मिली पर। ये तो शुद्ध शैतानी दिमाग का काम है। लेकिन वेंडी को लगा होगा कि वो बच गई। उसे लगा कि उसने परफेक्ट क्राइम किया है। वो रसेल की मौत के बाद एक कैबिन में छुपकर जश्न मना रही होती है। और यहीं से आता है वो खौफनाक क्लाइमैक्स। बाहर भयंकर तूफान है, कैबिन की बिजली कट जाती है और अंधेरे में एक परछाई नजर आती है। और वो परछाई मैरी बेथ की होती है। मतलब सबसे शांत कैरेक्टर ने बाजी पलट दी। मैरी बेथ जो रसेल की पत्नी है। पता है, यहाँ सबसे बड़ा शॉक मुझे ये लगा कि रसेल मिली की गोली से नहीं मरा था। हाँ, वो सिर्फ घायल हुआ था। मैरी बेथ ने बाथटब में जाकर खुद अपने धोखेबाज पति का गला रेता था। और अब वो चाकू लेकर वेंडी के सामने खड़ी है। वो वेंडी को मजबूर करती है एक सुसाइड नोट लिखने के लिए, जिसमें वेंडी कबूलती है कि उसने ही दोनों हत्याएं की हैं। इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है जिसे हम पोएटिक जस्टिस या कर्मा कह सकते हैं। वेंडी ने हमेशा मैरी बेथ को कमाका था। हाँ, वो उसे एक बोरिंग सी सेक्रेटरी समझती थी। नार्सिसिस्ट लोगों की यही कमजोरी होती है। वेंडी डगलस की दिल की दवाई डिगॉक्सिन का हमेशा मजाक उड़ाती थी। और मैरी बेथ ने उसे वही दवाई भारी मात्रा में खिला दी। उसी डिगॉक्सिन से वेंडी की मौत हो गई। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? यही कि जिन शांत और सीधे लोगों को हम कुछ नहीं समझते, वो अंत में सबसे बड़ा दाव खेल जाते हैं। कमाल है। लेकिन इन सब के बीच बेचारी मिली का क्या हुआ? वो कैसे भरी हुई? मिली को बचाने में असली डगलस के एक अनजाने कदम ने मदद की। असली डगलस ने पेंटहाउस के पिछले दरवाजे पर एक खुफिया कैमरा लगवाया था। अरे वाह! जिसके बारे में वेंडी को पता ही था। हाँ। और उस कैमरे की फुटेज से पुलिस को टाइम स्टैम्प मिल गया, जिससे साबित हो गया कि मिली और असली डगलस कभी एक ही समय पर उस बिल्डिंग में थे ही नहीं। और फिर वो सुसाइड नोट भी तो मिल गया था। तो मिली बाइज्जत बरी हो गई। हाँ। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो वापस अपने दोस्त एंजो के पास आ जाती है। बिल्कुल, और इतने धोखे खाने के बाद भी वो जरूरतमंद औरतों की मदद करना नहीं छोड़ती। सच में, ये उसकी इंसानियत की जीत है। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। वो क्या? यही कि क्या हम वाकई उन लोगों को जानते हैं जिनकी हम मदद करना चाहते हैं, या हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे अपने सेवियर कॉम्प्लेक्स से मेल खाता है? बहुत ही गहरी बात है। हाँ, तो अगली बार जब कोई बंद दरवाजा दिखे और अंदर से कोई पुकारे, तो ये जरूर सोचिएगा कि खतरा उस दरवाजे के अंदर है या दरवाजा खोलने वाले के खुद के दिमाग में।